एक फिल्म का डायलॉग आपने सुना होगा कि आतंक का दूसरा नाम बाबू भैया है। लेकिन आज के दौर में आतंक का दूसरा नाम नफरती चिंटू और चाटुकार पत्रकार है, क्योंकि इन लोगों की बदौलत देश में ऐसी नफरत फैली है कि पूछिए मत। ये वही चिंटू हैं जो सोशल मीडिया पर दिन रात नफरत का टीका लगाते हैं। हर ट्वीट में जहर और हर लाइव में जय हो सरकार, यानी सरकार की आरती उतारना भी तो है। एक ऐसे ही चाटुकार की कुटाई का पूरा इंतजाम हो चुका है, जिसने चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर गंद फैलाई थी और अपने शब्दों के माध्यम से अपनी नीचता का प्रमाण भी दिया था। अब उसकी ऐसी खातिरदारी होगी जिसे सुनकर उसके साथ और उसके जैसे नफरत फैलाने वालों की पूरी तरीके से बैंड बज जाएगी। आज यह भी बात होगी एक सच्चे पत्रकार की, जिसने एक चारण वंदना करने वाले पत्रकार की ऐसी क्लास लगाई है कि शायद वो दोबारा लिखने से पहले 100 बार सोचेगा। साथ ही आज हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जो उनके साथ चलते हैं, जो समाज की बात करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनके समाज चलते हैं, समाज के नेताओं को न्याय दिलाने का काम करते हैं, एजेंडा चलाते हैं, चीफ जस्टिस के मामले में पूरी तरीके से चुप क्यों है, मुंह क्यों सील हो गया है? वो चुप्पी साध कर बैठ गए या फिर उनकी अंतरात्मा मर चुकी है, सड़ चुकी है? आखिर में बात कि नफरत बढ़ती है तो किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, उन तमाम तस्वीरों को भी दिखाएंगे। कैसे नफरतियों को संरक्षण देने की वजह से देश में उनका आतंक बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के एक कार्यकर्ता की है, यानी एक नफरती चिंटू की। इसके ऊपर अब घनघोर कार्रवाई होने वाली है। नोएडा पुलिस ने इस नफरती चिंटू को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल चलाने वाला यह नफरती सोशल मीडिया पर अपशब्द बोल रहा था, चीफ जस्टिस के बारे में टिप्पणी कर रहा था। क्या टिप्पणी कर रहा था वो भी अब आपको दिखाएंगे, लेकिन जरा इसको गौर से देख लीजिए। यही वो लोग हैं जो देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। यही वो लोग हैं जिनकी जुबान से सिर्फ नफरत वाली भाषा ही निकलती है और कुछ नहीं। देखिए लिखा क्या था इसने, जो अब इस पर कार्रवाई होगी। इसको धर लिया है पुलिस ने और इसकी अब कुटाई भी होगी। इसने लिखा था कि आज सीजीआई गवई को एक वकील का जूता लगते लगते रह गया। अधिवक्ता ने गवई के डायस के पास जाकर जूते उतारे और मारने ही वाला था कि सुरक्षा कर्मी ने पकड़ लिया। जाते जाते वकील ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा। यह आरंभ है। ऐसे पतित हिंदू विरोधी और कायर जजों के साथ सड़कों पर भी ऐसा होगा यदि वो आदेश में लिखी जाने वाली बातों से इतर अपने विषैले हृदय के उद्धार हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए प्रकट करेंगे। अब आप देख सकते हैं, क्या जूता दिखाना हिंदुओं की परंपरा में आता है? क्या किसी को जूता मारना हिंदुओं की परंपरा में आता है? लेकिन यह शायद इसके संस्कार हैं, या भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में यही घुट्टी पिलाई जाती है कि अपने से बड़े व्यक्ति और जो सम्मानित पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसके खिलाफ इस तरीके का कृत्य किया जाए। ये तमाम सवाल है, लेकिन इस तरीके की नफरत फैलाने वालों के साथ क्या होना चाहिए ये आप भी बताइए। और ऐसे तमाम लोग हैं जो इनको समर्थन देते हैं, लेकिन इनको जवाब भी लगातार मिल जाता है। इसका एक और कृत्य मैं दिखाता हूं, किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता है। डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा, इसको जवाब दिया था कि प्रधान न्यायाधीश गवई पर जूता फेंक कर मारने की कोशिश करने वाला एक अकेला वकील नहीं है, पूरे कुएं में भंग घुली हुई है, बल्कि कहना जहर घुला हुआ है। मोदी भागवत के राज में ऐसी ये जो धर्मांधता और कट्टरता पैदा कर दी गई है कि कोई सच सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस उनका झूठ सच की तरह स्वीकार कर लो, वरना ये कट्टा चाकू लेकर तैयार बैठे हैं। यही नया इंडिया है, यही न्यू नॉर्मल है। कोई सच ना बोले, कोई तर्कसंगत बात ना करे, गुंडों की फौज जो कह दे उसे मान ले, नहीं तो मॉब लिंचिंग करने के लिए तैयार बैठे। ये बात लिखी जा रही है, ये किसी और नहीं बल्कि डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा है। ये फाउंडर है डिकोड के प्रिंट के, तो इन्होंने सीधे तौर पर ये बातें लिखी, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन नफरती चिंटू यहां भी नहीं माना, इनसे भी वो बदतमीजी करने लगा। क्या बदतमीजी उसने की है
यही अजीत भारती जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का व्यक्ति है, इसने किस तरीके की चीजें लिखी देखिए। अरे भड़वा श्रेष्ठ मुकेश जी, शब्द सुन लीजिएगा। वो मैं बोल रहा हूं, एक बार मैं दोबारा बोलने की हिम्मत भी नहीं हूं, कैमरे में वो शब्द नहीं बोल सकता हूं। मैंने ट्वीट लिखा, मैं कहां कट्टा चाकू लेकर निकल गया हूं। आप 40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं या अपनी बहन की दलाली कर रहे हैं, क्योंकि आपको जब एक ट्वीट पढ़ना नहीं आता तो घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं, यह शब्द है। यह अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल ये अजीत भारती कर रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का कार्यकर्ता कर रहा है। और इसको ट्रेनिंग कहां से मिल रही है? कौन लोग हैं जो इसको सिखा रहे हैं कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाए, पत्रकारों के प्रति इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल किया जाए? लेकिन इसकी भी क्लास लगी है, इसकी भी क्लास लगाई गई। किसने लगाई है क्लास? मैं जरा आपको दिखाता हूं। ये आप ट्वीट जरा आप देखिए कि किस तरीके से इसकी भी क्लास लगाई गई है। इसके कई कारनामे हैं और उसके बाद जब ये डर जाता है तो ट्वीट डिलीट करके भाग जाता है। एक देखिए, प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया था, इस ट्वीट में इसको रखा था कि ऐसे लोग जो नफरत फैला रहे हैं, क्या सरकार का इनको संरक्षण प्राप्त है? उन्होंने बाकायदे ये बात लिखी थी। प्रशांत भूषण का ये एक्सपर्ट पोस्ट देखिए कि नो एक्शन बाय द दिल्ली पुलिस अगेंस्ट दिस इनक्रिमेंट टू वायलेंस अगेंस्ट CGI बाय द राइट विंग यूट्यूबर्स। ये जो राइट विंग के ये यूट्यूबर्स हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ऑब्वियस, इन्होंने कहा कि यद्यप लगता है हमें कि भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है, इन्हें गवर्नमेंट का संरक्षण प्राप्त है, शायद इसीलिए इन पर कार्रवाई नहीं हो रही। इस पर यह बौखला जाता है, इस पर यह आकर इस पर पोस्ट करता है, लिखता है, गाली लिखता है। ये शब्द आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं शब्दों को बोल नहीं सकता हूं। प्रशांत भूषण, तू सीनियर लॉयर है, तुझे पता नहीं गुंडा किसे कहते हैं, तू साबित कर पाएगा कोर्ट में कि ट्वीट लिखना या वीडियो में बोलना किसी को गुंडा बना देता है? ऐसे लोग लॉयर कैसे बन जाते हैं? उसके आगे भी शब्द लिखा हुआ डॉट डॉट, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तुझे लगता है कि तू माहौल बना लेगा मेरे विरोध में, कोशिश कर ले। इस तरीके के शब्द अगर वो बोल रहा है अजीत भारती, तो आप समझ सकते हैं किसका संरक्षण प्राप्त है उसे। डॉक्टर निमो यादव इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं कि इसके बाद डिलीट कर देता है। उन्होंने लिखा कि अजीत भारती तो नल्ला हिंदू है, ट्वीट करता है, गालियां देता है, फिर डर जाता है और ट्वीट डिलीट कर देता है। अगर इसकी बीवी की इसके कभी लड़ाई हो जाती होगी, जो कि अक्सर मियां बीवी में होती है, तो ये उससे भी इसी भाषा में बोलता होगा जो यहां पर इस्तेमाल किया है, जो भाषा। खैर, अगर हिंदुओं के ऐसे डरपोक और गालीबाज हीरो बन रहे हैं तो ये चिंता का विषय है, बड़ी चिंता के विषय की बात कही गई है। और ये शायद ज़रूरी भी है कि ऐसे लोग जो इस तरीके की बातें, इस तरीके की नफरत फैला रहे हैं, उनको अगर आदर्श और आइडियल माना जा रहा है, उनको संरक्षण दिया जा रहा है, तो स्वाभाविक ऐसे कई लोग पैदा होंगे जो समाज में इस तरीके की कुरीतियाँ फैलाने का काम करेंगे, नफरत फैलाने का काम करेंगे। सवाल यही है कि CGI पर इस तरीके से हमला हुआ, उसको जस्टिफाई क्यों किया जा रहा है? उसको इस तरीके का जस्टिफिकेशन क्यों किया जा रहा है? कई ऐसे पत्रकार भी हैं जो इस तरीके की भाषा लिख रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वो लिख रहे हैं, आप सोचिए कि मेरे जैसा अहिंसा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति ऐसा करने को क्यों मजबूर हो गया। मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले वकील जो कह रहे हैं, सुनिए और सोचिए। बताइए, ऐसे लोग जो इन जैसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, इन जैसे लोगों को ये बता रहे हैं कि नहीं, शायद इन जैसे लोगों को लाइसेंस प्रदान कर रहे हैं कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ये लोग आगे भी करते रहें, आगे भी इसी तरीके से बोलते रहे, इसी तरीके से बात करते रहें। लेकिन इनको भी जवाब मिला है। ऐसे मोदी भक्त पत्रकारों की भी हालत खराब की जा रही है। आप देखिए, वसीम अकरम त्यागी, उन्होंने लिखा कि अंकिल तुमने सारी शर्म बेच खाई, तुम बेगैरती की पराकाष्ठा को जा पहुंचे। राम को भगवान न मानने का बयान देने वाले मांझी इन दिनों एनडीए सरकार में मंत्री हैं। विस्की में विष्णु बसने का दावा करने वाले नरेश अग्रवाल का परिवार भाजपा में है, लेकिन तुम्हें हिंसा का समर्थन तभी करना है जब हिंसा उस शख्स के खिलाफ हुई हो जो भाजपा में नहीं है। तुम पर मन भर लानत। वैसे नरेश अग्रवाल का तो वीडियो आपने देखा ही होगा, ना देखा हो तो उसकी भी खूब चर्चा हो रही है, उस पर भी लोग खूब लिख रहे हैं। देखिए जरा, देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से वो वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हंसराज बीरा ने वो एक्स पर लिखा है उस वीडियो को। वैसे सुना है, सुनाने लायक ऐसा वीडियो वो है नहीं, लेकिन इस चेहरे को आप देख लीजिए, वीडियो खूब वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। हंसराज बीरा ने लिखा कि भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने संसद में भगवान श्री राम का अपमान किया था, तब किसी ने जूता नहीं फेंका, बल्कि भाजपा ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। लेकिन जब दलित जस्टिस गवई ने तर्क संगत बातें की तो पाखंडियों की भावना आहत हो गई। यही जाति आधारित दोहरा मापदंड समाज की सबसे गहरी और गंभीर बीमारी है। गहरी लिख रहे हैं, मैं गंभीर बीमारी कह रहा हूं इसको। ये वाकई में गंभीर है कि नरेश अग्रवाल जैसे लोगों पर नहीं हो रहा है,
राम का अपमान करने वाले लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है, ये साफ तौर पर देख सकते हैं। वरुण चौबे ने भी लिखा है इस पर, लिख रहे हैं कि दलाल शब्द के मायने बदल चुके, इसे अब अपशब्द की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। त्रिपाठी को यह बात शायद पहले से पता होगी, इसलिए अब त्रिपाठी को कोई दलाल कहे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी नरेश अग्रवाल ने तो भाजपा के टिकट से राज्यसभा की शोभा बढ़ाई है। आप समझ सकते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। और वकील साहब की हवा भी टाइट है, वकील साहब घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बाहर आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट भी हुआ, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां बाहर प्रोटेस्ट किया, तो बिल्कुल वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। वैसे अगर नेताओं की हम बात करें, नेताओं पर हम आए, तो ऐसे तमाम नेता हैं। आप देखिए, एक शख्स ने तो सवाल भी उठा दिया, पूछ भी दिया कि क्यों चुप है ये लोग। जीतन राम मांझी चुप है, सीजेआई के ऊपर हमले पर एक ट्वीट नहीं आया। चिराग पासवान चुप हैं, जबकि समाज का ढिंडोरा पीटने के लिए लोग सबसे पहले आ जाते हैं, समाज के लोगों के लिए आवाज उठाने आ जाते हैं। लेकिन जब एक दलित सीजेआई पर इस तरीके की टिप्पणी की गई और टिप्पणी से पहले जूता फेंका गया और फिर टिप्पणी, फिर महिमा मंडन, तब ये कुछ लोग बोल नहीं रहे, ये लोग एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। अब देखिए, लिखा है प्रतीक पटेल ने कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, इन दोनों का कल सीजेआई के ऊपर हमले को एक भी ट्वीट नहीं आया, हमले को लेकर एक भी ट्वीट नहीं आया। अब इनके समर्थकों को सोचना चाहिए, क्या ये आपकी आवाज हैं या फिर संघ के विचारधारा के पोषक बनकर रह गए? ये बड़ी सवाल है कि वहां पर हैं ये तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि वहां रहेंगे तो भैया क्या ही है, आराम से मलाई चाटना है, मलाई चाटते रहेंगे। लेकिन अजीत भारती जैसे लोगों पर ये एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, ये नहीं बोल पाएंगे वकील साहब पर, जो वकील साहब जूता लेकर चले गए, जिन्होंने जूता फेंका है। ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय, इस पर चिंतन करना चाहिए, समझना भी चाहिए, क्या ये आपके समाज के हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ समाज का वोट लेकर समाज के हितैषी होने का एक नाटक करते हैं, हितैषी होने का दंभ भरते हैं। असल में हकीकत कुछ और ही नजर आती है। वैसे हर्षवर्धन जैसे लोगों को, जो मोदी पत्रकार, मोदी भक्ति में लीन रहते हैं, इनको लोग जवाब भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक जवाब सामने आया, देखिए, लिखा है, बहुत बढ़िया जवाब है, जरा देखिए, मैं इसे आपको दिखा रहा हूं कि अभी कुछ दिनों पहले रेखा गुप्ता को एक व्यक्ति ने चमाट रसीद दी थी। रेखा गुप्ता जानते होंगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। तो भाजपाई उछल उछल कर छाती पीटने लगे थे अपनी, तब तो उस व्यक्ति की क्या मजबूरी रही होगी, उसने चपेटा धर दिया मुख्यमंत्री को इस बात पर, तुम अंधभक्तों ने किसी को विचार करने के लिए नहीं कहा, सबका नंबर लगेगा। मतलब उस पर विचार ये लोग करने नहीं आए कि क्यों ऐसा उस व्यक्ति ने किया, क्यों चपाट धर दिया, क्यों परेशान था वो, इस पर नहीं। लेकिन सीजेआई जो कि दलित भी हैं, उन पर हमला हो गया, उन पर ये चीजें हो गई, तो इस पर जस्टिफिकेशन देने के लिए इस तरीके के लोग सामने आ रहे हैं। सवाल है कि आखिरकार आप क्या करना चाह रहे हैं, आप कहां लेकर जा रहे हैं? लोकतंत्र में आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन इस तरीके से लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने वालों का समर्थन करने वाले कौन लोग हैं? ये सवाल पूछा जाता रहेगा हमेशा। नफरती आवाजों को बढ़ावा दिया जाएगा और अपनी आवाज, लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने वालों की आवाज दबाई जाएगी। बरेली से एक घटनाक्रम निकलकर सामने आया है। आम आदमी पार्टी के नेता को बरेली जाने नहीं दिया गया। इस पर संजय सिंह ने ट्वीट किया है, लिखा है, योगी राज में लोकतंत्र कैद, कानून बेबस, ना कोई आदेश ना कोई कानून, बस यूपी पुलिस की मनमानी। जो लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाना चाहता है, जो बरेली के पीड़ितों से मिलना चाहता है, उसे रोक दिया जाता है। लेकिन नफरत फैलाने वालों और गुंडों को खुली छूट है कि वो कुछ भी करें। आज आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड प्रांत के अध्यक्ष मोहम्मद हैदर जी, प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला जी और तिरंगा शाखा संयोजक जनक प्रसाद जी को बिना किसी आदेश के रोक दिया गया। योगी आदित्यनाथ जी, तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलती, जनता के दिलों में लोकतंत्र जिंदा है और आम आदमी पार्टी की आवाज हर दबन के बावजूद गूंजती रहेगी। ये बात संजय सिंह ने लिखी है। नफरती लोगों को, जो अलोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं, उनको किया जाएगा, लेकिन जो लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहता है, लोकतंत्र में रहकर काम करना चाहता है, उसके खिलाफ इस तरीके की नैरेटिव सेट किए जाएंगे। और ये होगा, अभी बहुत सारी चीजें निकलने को सामने आएंगी, क्योंकि न्यू इंडिया की बात है, ये नया इंडिया हो रहा है, जहां जस्टिस साहब के ऊपर इस तरीके की चीजें की जा रही है। ये नए इंडिया की परिभाषा गढ़ित हो रही है। क्या इसी नए भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर मन से करते हैं? क्या ये नहीं न्यू इंडिया बनाना चाह रहे हैं, जहां पर नफरती लोगों को संरक्षण प्राप्त हो और जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराना चाह रहा हो, उसकी आवाज को दबा दिया जाए? स्वस्थ लोकतंत्र क्या देश में दिखाई देता है? स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा क्या भारतीय जनता पार्टी और स्वयं प्रधानमंत्री तक भी भूल गए हैं? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए और हमेशा पूछा जाता रहेगा। साथ ही साथ जब ये नफरत बढ़ेगा तो उसका प्रभाव किस तरीके से जनता पर दिखाई देगा और नफरती चिंटू को ये लगेगा कि हाँ, उनके ऊपर तो कोई आवाज उठाने वाला है नहीं, कोई कुछ कहने वाला है नहीं, तो वो लोग तो करेंगे। उत्पात की भी खबर है।
जरा ये वीडियो मैं एक आपको दिखाना चाहता हूं, किस तरीके से देखिए ये उत्पात मचाया जा रहा है। भगवा झंडा लेकर, जय श्री राम का झंडा लेकर दुकानों पर लात मारे जा रहे हैं। देखिए जरा वीडियो देख सकते हैं आप। ये आप साफ तौर पर वीडियो देख रहे हैं जिसमें जिसको एक्स पर पोस्ट किया है भगत चरण दास हैं, जिन्होंने लिखा है बाकायदे कि आरएसएस और वीएचपी के जो ये लोग हैं जिनको लाया जा रहा है, क्या ये उत्तर प्रदेश और वहां से लाए जा रहे हैं। देखिए साफ तौर पर लिखा भी गया है, इसी स्टाइल में लिखा गया है कि पीसफुल उड़ीसा को क्यों ये लोग जो है इस तरीके से उत्पाद में बदल रहे हैं। ये सवाल पूछा है उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण से कि बताइए जरा ये लोग कौन है जो यहां आकर उत्पाद मचा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि नफरत जब फैलती है तो किस तरीके से फैलती है और किस तरीके से फिर युवाओं के अंदर जब हो जाती है तो इसी तरीके से सड़कों पर उत्पात मचाना शुरू हो जाता है। वैसे फिलहाल नफरती चिंटुओं पर कार्रवाई होगी या नहीं, कौन ये यूट्यूबर्स है जो इस तरीके की चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं, कौन को संरक्षण दे रहा है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। नमस्कार।